Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. We are studying the paper of prose. It's our unit 2. In the unit number 1, we have studied two questions. It's our unit 2, that is Francis Bacon. And the question number 3, that is what we are going to discuss. The question is Bacon essays are full of worldly wisdom कि बेकन के जो एसेज हैं वो दुनियावी अक्लमंदी से भरे हुए हैं. एक्सप्लेन बाय साइटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनी ऑफ हिज एसेज, कि उसके ऐसे से कुछ एग्जाम्पल देकर बयान करें. तो हम एग्जाम्पल भी देंगे, टेक्स्ट की लाइन भी इसमें ऐड की गई हैं. हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. बेकन एस फ्रांसिस बेकन इसका पूरा नाम है. ठीक है. फ्रांसिस बेकन नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज. जैसे जेफरे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है. रोट इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक स्टाइल. इसने बड़ी प्रैक्टिकल और हकीकत पसंदाना अंदाज में लिखा. इज एसेज आर नॉट जस्ट पीसेज ऑफ आर्ट. इसके एसेज सिर्फ आर्ट के पीसेज नहीं हैं, बट आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम. बल्कि उनमें दुनियावी अक्लमंदी भी पाई जाती है, यानी बड़ी जो है ना विजडम की बातें इसके एसेज में पाई जाती हैं. बट वर्ल्डली विजडम, बाय वर्ल्डली विजडम वी मीन प्रैक्टिकल नॉलेज. वर्ल्डली विजडम का मतलब है प्रैक्टिकल इल्म, प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, सोसाइटी माशरे के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर इंसानी रवैये के बारे में, एंड सक्सेस और कामयाबी के बारे में. बेकन एसेज डील विद सब्जेक्ट्स. बेकन के एसेज डील करते हैं सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक ट्रूथ, स्टडीज, फ्रेंडशिप, एम्बिशन एंड अदर्स. ही गिव्स एडवाइस इन शॉर्ट. वो नसीहत करता है बड़े मुख्तसर पावरफुल सेंटेंसेस में, दैट आर इजी टू रिमेंबर, जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं. अनलाइक इमेजिनेटिव ऑफ आर इमोशनल राइटिंग. ख्यालाती या जज्बाती राइटिंग के बरक्स बेकन एसेज आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. इसके एसेज तजर्बात पर मबनी हैं, ऑब्जर्वेशन पर, मुशाहिदात पर ऑफ रियल लाइफ. दैट इज़ वाई दे आर ऑफन कॉल्ड फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम. यही वजह है कि इनको अक्सर वर्ल्डली विजडम से भरा हुआ कहा जाता है. सेकंड हमारा पॉइंट है, दैट इज़ वर्ल्डली विजडम इन ऑफ स्टडीज. इसका एक ऐसे है ऑफ स्टडीज. ठीक है. इसमें कौन सी वर्ल्डली विजडम की बातें हैं, इसको हम देखेंगे. इन हिज ऐसे ऑफ स्टडीज बेकन शोज हिज प्रैक्टिकल विजडम. बेकन ने प्रैक्टिकल जो ना अमली विजडम की बातें की हैं अबाउट द यूज ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग. हिज ही सेज स्टडीज हेल्प, कि जो स्टडीज हैं वो हेल्प करती हैं इन थ्री वेज, तीन तरीकों से. दे गिव्स डिलाइट, वो खुशी देती हैं. दे ऐड टू आवर एबिलिटी, वो हमारी एबिलिटी में इजाफा करती हैं इन कन्वर्सेशन, गुफ्तगू की. एंड दे इम्प्रूव जजमेंट, और ये हमारी जजमेंट को बेहतर बनाती हैं. बट ही आल्सो वार्न्स अगेंस्ट मिस यूज़. लेकिन वो जो गलत इस्तेमाल है जो नॉलेज का, ठीक है, स्टडीज़ का, उससे भी आगाह करता. फॉर एग्जांपल ही से सम पीपल रीड ओनली टू शो ऑफ, कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं. वाइल अदर्स यूज स्टडीज, जबकि बाकी स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं टू आर्ग्यू, दलाइल के लिए, विद अदर, दूसरों के साथ. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द ट्रू पर्पज ऑफ स्टडी इज टू डेवलप वंस माइंड. स्टडी का सही मकसद माइंड की डेवलपमेंट है, नरिशमेंट है. ही वाइजली पॉइंट्स आउट, वो बड़े अक्लमंदाना तरीके से कहता है, रीडिंग मेक द फुल मैन. रीडिंग इंसान को मुकम्मल बनाती है. कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. दिस शोज, ये जाहिर करता है, हिज वर्ल्डली विजडम, इसकी दुनियावी अक्लमंदी. दैट एजुकेशन शुड नॉट बी फॉर प्राइड, के तालीम फ़ख्र के लिए नहीं होनी चाहिए, बट फॉर प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट, बल्कि अमली बेहतरी के लिए इन लाइफ ज़िंदगी में. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दैट इज़ वर्ल्डली विजडम इन ऑफ ट्रूथ. इसका जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ, उसमें वर्ल्डली विजडम क्या है. इन द ऐसे ऑफ ट्रूथ बेकन डिस्कसेस द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. वो दयानतदारी की बात करता है, उसकी वैल्यू की बात करता है. एंड ट्रूथ इन ह्यूमन लाइफ, और इंसानी ज़िंदगी में सच्चाई की. ही सेज दैट ट्रूथ इज़ लाइक डे लाइट, कि जो सच्चाई है वो दिन की रोशनी की तरह. विच हेल्प्स अस सी, जो हमें
देखने में मदद करती है, वाइल लाइज जबकि जो झूठ है, और लाइक कैंडल लाइट, वो कैंडल लाइट की तरह, विच में लुक प्रेटी, जो लगती तो खूबसूरत है बट शो ओनली लिमिटेड थिंग्स, लेकिन उससे महदूद चीजें नजर आती हैं। बेकन वॉर्न्स, बेकन तंबीह करता है, दैट लाइज मे प्लीज फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि थोड़ी देर के लिए जो झूठ है वो खुश तो कर सकता है, बट दे डिस्ट्रॉय ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट को, एतमाद को ख़त्म करता है, तबाह करता है, एंड फेथ इन द लॉन्ग टर्म। हिज वर्ल्डली विजडम अपीयर, उसकी दुनियावी अक्लमंदी जाहिर होती है, व्हेन ही एक्सप्लेन्स, जब वो बयान करता है, दैट मोस्ट पीपल अवॉइड ट्रूथ, कि बहुत सारे लोग सच्चाई को अवॉइड करते हैं, बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड हैवी, कि ये हार्ड, मुश्किल भी है और हैवी भी है, बट ट्रूथ अलोन गिव्स रियल ग्रेटनेस, लेकिन जो ट्रूथ है वो रियल ग्रेटनेस देती है टू ह्यूमन नेचर, एज ही राइट्स, जैसे वो लिखता है, अ मिक्सचर ऑफ लाई, कि झूठ का जो मिक्सचर है, डॉथ एवर एड प्लेयर, वो खुशी में इजाफा करता है। दिस, इससे क्या है कि खुशी में इजाफा करता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, जो झूठ है वो थोड़ी देर के लिए खुशी देता है। और ये जो ऐसे है ये हमें टीच करता है प्रैक्टिकल लेसन, दैट ट्रूथ शुड बी वैल्यूड, कि हमें सच्चाई जो है उसको वैल्यू देनी चाहिए, मोर देन टेम्परेरी गेन, आर्जी फायदे की बजाय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, दैट इज वर्ल्डली विजडम इन ऑफ फ्रेंडशिप, के वर्ल्डली विजडम की क्या बातें हैं इसके ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप में, इसको देखते हैं जी हम। Another essay that shows Bacon worldly wisdom is of friendship, वो है दोस्ती। Here he explained the importance of having true friends, यहाँ पे वो ट्रू फ्रेंड्स की बात करता है इन लाइफ, जिंदगी में। ही सेज, वो कहता है, फ्रेंडशिप डबल जॉय, के फ्रेंडशिप खुशी को डबल कर देती है, एंड डिवाइड सॉरो, और गम को डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन शेयर्स हैप्पीनेस, जब एक बंदा खुशी का इजहार करता है विद अ फ्रेंड, दोस्त के साथ, द हैप्पीनेस बिकम्स ग्रेटर, तो खुशी डबल हो जाती है, एंड व्हेन ही शेयर सारो, और जब वो गम को शेयर करता है, इट बिकम्स लाइटर, वो कम हो जाता है। बेकन आल्सो पॉइंट्स आउट द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ फ्रेंड्स, वो दोस्तों के अमली फायदे भी बयान करता है। फ्रेंड कैन गिव वाइज एडवाइस, एक फ्रेंड अच्छी नसीहत कर सकता है, करेक्ट आर मिस्टेक, हमारी गलती ठीक कर सकता है, एंड हेल्प इन अचीविंग गोल, हमें अपने गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। हिज वर्ल्डली विजडम लाइज इन ऑब्जर्वेशन, इसकी जो वर्ल्डली विजडम है वो पाई जाती है इसकी मुशाहिदे में। दैट नो मैटर हाउ पावरफुल और इंटेलिजेंट अ पर्सन में बी, कि एक बंदा कितना ताकतवर या इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ही कैन नॉट लिव विदाउट द सपोर्ट एंड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स की कंपनी के बगैर नहीं रह सकता। एज बेकन पोट्स इट, बेकन जैसे कहता है, अ प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज द ईज, कि जो एक बड़ा फायदा है फ्रेंडशिप का वो है आसानी, एंड डिस्चार्ज ऑफ फुलनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द हार्ट, कि जो हम अपना गम है उसे बयान कर दें वो कम हो जाएगा, और जॉय जो खुशी है उसको बयान कर दें वो बढ़ जाएगी। इट मीन द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप इज दैट वी कैन शेयर और फीलिंग का इजहार कर सकते हैं विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, बाय डूइंग सो, ऐसा करके द हैवी इमोशंस ऑफ द हार्ट, दिल के जो भारी हमारे जज्बात होते हैं, वेदर जॉय और sorrow बिकम लाइटर, वो लाइट हो जाते हैं। वर्ल्डली विजडम इन ऑफ ambition, इसका ऐसे है ambition, ख्वाहिश, इसमें इसकी वर्ल्डली विजडम क्या पाई जाती है, दुनियावी अक्लमंदी। In his essay of ambition, Bacon again shows his understanding, वो समझ को जाहिर करता है, अपनी समझ बूझ को ह्यूमन नेचर के बारे में। ये एक्सप्लेन दैट ambition कैन बी बोथ यूजफुल, कि ambition मुफीद भी हो सकती है, एंड डेंजरस और ख़तरनाक भी। ambitious people कैन डू ग्रेट थिंग्स, जो ख्वाहिश वाले लोग होते हैं, पुरज़म लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है ना, वो बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, एनर्जी होती है, बट इफ देयर एम्बिशन इज अनकंट्रोल्ड, लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश जो है उस वो बेलगाम हो जाए, वो कंट्रोल में ना हो, इट कैन काज हार्म टू सोसाइटी, मुआशरे को नुकसान भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल, रूल्स विद टू मच एम्बिशंस, रूलर्स जो हुक्मरान हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, मे बिकम टायरेंट्स, वो जालिम भी बन सकते हैं। बेकन विजडम, बेकन की जो अकल है, अक्लमंदी है, लाइज इन हिज एडवाइस,
दैट एम्बिशन शुड बी बैलेंस्ड, कि हमारी जो ख्वाहिश है वो तवाज़न में होनी चाहिए, एंड गाइडेड बाय रीज़न और अक्ल के साथ। ही राइट्स कीप गुड क्वार्टर बिटवीन योर सेल्फ एंड योर एम्बिशन, के अपनी जो आपकी ख्वाहिश है और अपने आप के दरमियान एक अच्छा जो है ना बैलेंस रखो। For by that means you shall be able to govern it, फिर आप इस पर हुकूमत कर सकोगे। This shows his practical view that ambition is necessary, कि ख्वाहिश ज़रूरी है for progress, but dangerous without limits, लेकिन अगर ये लिमिट्स में ना रहे तो डेंजरस भी है। अब हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। To conclude, Bacon essays are full of worldly wisdom, कि बेकन के एसेस अकल से भरे हुए हैं, दुनियावी अकल से, because they deal with the realities of human life, इंसानी अक्लमंदी की realities के साथ डील करते हैं। In of studies, he shows द राइट यूज ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन का सही फायदा बताता है। इन ऑफ ट्रूथ, अपने ऐसे ट्रूथ में ये एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, वो दयानतदारी की जो वैल्यू है उसको बयान करता है। इन ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के ऐसे में ही हाईलाइट्स द नीड फॉर फ्रेंड्स, एंड इन ऑफ एम्बिशन ही वार्न्स अगेंस्ट द डेंजर्स, वो खतरात बयान करता है ऑफ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, बेलगाम तक ख्वाहिश के। हिज एसेज आर फुल ऑफ शॉर्ट, उसके जो एसेज हैं वो मुख्तसर, शार्प और प्रैक्टिकल एडवाइस से भरे हुए हैं, विच रिमेन्स रेलेवेंट इवन टुडे, जो आज भी रेलेवेंट है। दैट इज वाई बेकन इज रिमेंबर्ड, बेकन को याद रखा जाता है नॉट ओनली एज अ ग्रेट एजेस्ट, ना सिर्फ एक बड़े मजमून निगार के तौर पर, बट आल्सो एज अ वाइज ऑब्जर्वर, बल्कि एक अक्लमंद मुशाहिदा करने वाले के तौर पर भी ऑफ लाइफ जिंदगी का। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2 in the paper prose. I have tried my level best to give you a very easy version of the answer of that question. And that is very, very important question. I'm sure you will learn it in a proper way. Uh, I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends, and give your valuable opinion in the comment section. Thank you very much.